जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अलंकार के बारे में। ठीक है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। ठीक है ना। अलंकार की हम परिभाषा देखेंगे, अलंकार के क्या क्या प्रकार होते हैं और कौन कौन से अलंकार हमारे एग्जामों में आते हैं, ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं हम अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण कैसे? जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है ना, उसी प्रकार अलंकार के माध्यम से क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आभूषण। यहाँ पर लिखेंगे हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछेगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अब देखते हैं अलंकार की परिभाषा। ठीक है ना। अलंकार की परिभाषा होती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? साधनों को अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। तो अलंकार की परिभाषा क्या हो गई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं अपन अलंकार के प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। ठीक है ना। पहला होता है क्या? शब्दालंकार। ठीक है ना। दूसरा होगा अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। इसमें संधि होती है, जुड़े होते हैं ये। ठीक है ना। और तीसरा होता है ओभयालंकार। आपको याद रहेंगे ना कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और कौन सा? ओभयालंकार। ठीक है ना। समझ में आ गई ना आपको? चलो अब समझते हैं अपन पहला अलंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा समझते हैं। ठीक है ना। ध्यान से समझना है। काव्य में जहां क्या बोलेंगे, साथ में बोला करो। काव्य में जहां शब्द के माध्यम से, शब्द के, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, शब्द के माध्यम से चमत्कार। क्या बोलेंगे? शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। मतलब काव्य की शोभा काय के माध्यम से बढ़े? शब्द के माध्यम से बढ़े, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। और जहां देखेंगे अर्थ के माध्यम से बढ़े, अर्थालंकार, दोनों के माध्यम से बढ़े ओभयालंकार। एक एक करके सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। शब्दालंकार के कौन कौन से प्रकार होते? जैसे शब्दालंकार में क्या क्या आता? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार कौन से कहलाते हैं? शब्द अलंकार। अच्छे से समझ में आ गए ना आपको कि शब्द अलंकार काव्य में जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। और जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार। और शब्द अलंकार कौन कौन से होते? अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये 3 अलंकार कौन से होते हैं? शब्द अलंकार। अब हम क्रमशः अनुप्रास और यमक, श्लेष तीनों अलंकार को भी पढ़ेंगे। चलो अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण क्या है। चलो देखो, ध्यान से समझना। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहां क्या बोलेंगे?
काव्य में जहाँ एक ही बैर की आवृत्ति, हमारे साथ बोला करो, काव्य में जहाँ एक ही बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। ये आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि काव्य में जहां एक ही बैर की आवृत्ति, मतलब एक ही बैर दो या दो से अधिक बार आए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं अपन। देखो, अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से उदाहरण होते हैं, चलो देखो। ठीक है, जहां क्या एक ही बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार। पहला उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या होता है? रघुपति राघव राजा राम। अब देखना आप, इसमें क्या है? रघुपति राघव राजा राम, इस लाइन में क्या है? रा बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। एक और देखते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है? चा बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार है। आपको ये ध्यान देखना, बैर है यहाँ पर क्या है? रा बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार है। यहाँ पर चा बैर की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार है, इसलिए इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं अपन, अनुप्रास के बाद कौन सा था? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। साथ में बोला करो, कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। इसकी परिभाषा होती है, काव्य में जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग हो। परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहां एक ही शब्द, यहाँ पर वर्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है? शब्द। काव्य में जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, यानी अलग अलग अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार होता है। कठिन है क्या? बहुत सहज है। काव्य में जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं आप। ठीक है, इसका उदाहरण, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? एक तो होता क्या? कनक कनक ते सौगुनी। चलो देखते, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। चलो, मतलब इसका अर्थ समझ लो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वापाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द है ना, दो बार आया है और दो ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक ना? एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। सोना यानी जे धन माया। ठीक है ना?
तो कनक कनकते स्वगुणी, मादकता अधिकार, मतलब जो धतूरा वाला कनक है ना, इससे 100 गुना अधिक है सोना वाला कनक। मादकता यानी घमंड लाता है, मादक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। या खाए बौरा है, यदि धतूरा खा ले कोई तो क्या बौरा जाता है, पागल हो जाता है। उसी प्रकार जिसके पास ज्यादा धन आ जाए तो वो भी पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कनक के कितने अर्थ निकल रहे, 2 अर्थ निकल रहे। कौन कौन से, एक कनक का अर्थ है क्या सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। चलो एक उदाहरण और देख लेते। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, मतलब यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया ना, तो यहाँ पर बेर के 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, मतलब हर बेर के 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पहले बेर का 3 बेर खाती थी, यदि कोई 3 बार खाता है, सुबह शाम दोपहर, ये 3 बार, बेर का मतलब बार, वे 3 बेर खाती हैं। और ऐसी स्थिति आ जाए कि 3 बेर, बेर समझते ना, जो फल होता वह खाकर व्यतीत करना पड़े दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेर के 2 अर्थ निकल रहे, कौन कौन से, एक तो बेर का अर्थ है बार, और दूसरे बेर का अर्थ है क्या फल, एक फल होता ना बेर, तो वो वाला। चलो देखते अब तीसरा और यहीं पर पढ़ लेते। हाँ, एमा के बाद कौन सा था, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का कभी कभी अर्थ पूछ लेते, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। काव्य में जहां, इसकी परिभाषा क्या है, काव्य में जहां एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, अधिक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण देखते, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा 1-2 बार, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ये इसी का उदाहरण है। देखते हैं, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती और मानुष चून, ठीक। मतलब क्या है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पानी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते। क्या क्या, पानी, एक तो इज्जत होती, पानी बोलते ना पानी, और क्या होता है, एक होता जल, क्या होता जल, और क्या चमक होती है, जैसे सोने का पानी होता, चांदी का पानी, ये चमक होती है। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं ना, एक तो जल, एक चमक, और एक क्या पानी, हमने क्या बताया था आप लोगों को, एक चमक हो गया, जल हो गया, और क्या पानी मतलब एक इज्जत हो गया, क्या हो गया, इज्जत। इस प्रकार आप लोगों को अनुप्रास, एमक, श्लेष तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। चलो ठीक है ना। चलो अब हम अर्थालंकार की परिभाषा और उसके भेद पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन से अर्थालंकार होते हैं। चलो देखते हैं। अर्थालंकार, ठीक है ना। अभी आपने शब्द अलंकार पढ़ लिया ना। अर्थालंकार की परिभाषा है, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से, कै के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां
अर्थालंकार होता है। ठीक है, मतलब शब्द अलंकार में क्या होता था, जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, और अर्थालंकार में क्या है, जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार। जैसे उपमा, रूपक व उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार कौन से अलंकार होते हैं, ये होते हैं अर्थालंकार। कौन से अलंकार होते हैं, अर्थालंकार। अब इनको एक एक से पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं अपन उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। चलो देखते उपमा अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहां दो वस्तुओं को रूप, गुण आदि के माध्यम से या आदि के आधार पर तुलना की जाए, मतलब उपमा। उपमा मतलब एक दूसरे को क्या, उपमा देते हैं। तो जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से उनके गुणों के आधार पर की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा, चलो उपमा अलंकार। काव्य में जहां दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, गुण के आधार पर की जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। मतलब जहां पर तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। चलो देखते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, उपमा अलंकार के चलो पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे हम देखते, एक है पीपर पात सरस मन डोला। मतलब पीपर पात सरस मन डोला, मन बहुत चंचल होता है। पीपर का पत्ता देखा आपने, पीपल का पत्ता वो क्या कैसा होता है, हमेशा डोलता रहता है, हिलता रहता है। उसी प्रकार मन होता है चंचल। ठीक है ना, तो यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है, पीपल के पत्ते से। ठीक है ना, और देखते हैं अपन संत हृदय नवनीत समाना। अब इधर देखो, संत हृदय नवनीत समाना। यहाँ पर संत के हृदय की तुलना नवनीत यानी मक्खन से की गई है। तो आपने यही देखा था ना, जहां पर तुलना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे अपन, ठीक है ना, उपमा के क्या देखेंगे, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वो देख लो आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये अंग। ठीक है ना, देखो पहला होता है उपमेय। क्या होता है, उपमेय। दूसरा होता है उपमान। क्या होता है, उपमान। ठीक है ना, तीसरा होता, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द या वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण ध्यान। क्या होता, साधारण ध्यान। चलो अब इनको समझते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है ना, उपमेय, उपमेय मतलब जिसका वर्णन किया जाए। क्या, जिसका वर्णन किया जाए या जिसकी तुलना की जाए। ठीक है ना, उपमेय में क्या होता है, जिसका वर्णन किया जाए वह क्या होता है, उपमेय। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर पीपर पात सरस मन डोला, किसका वर्णन किया गया, यहाँ पर मन का वर्णन किया गया। किसकी तुलना की गई, मन की। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर मन की तुलना कैसे की गई, पीपल के पत्ता से। तो ये क्या हो गया, उपमान। वाचक शब्द क्या होते हैं, समता सूचक शब्द होते हैं। समता सूचक शब्द, जो समता सूचक शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सरस, क्या हो गया यहाँ पर, सरस। ठीक है ना, साधारण ध्यान। साधारण ध्यान क्या होता है, गुण, किस गुण पर किए गए, मतलब उसका गुण क्या है। ठीक है ना, मन डोला यानी डोलना एक प्रकार से। तो इनको लिख लेते हैं अपन, जिसका वर्णन किया जाए। वर्णन क्या किया गया, मन का। जिससे तुलना कैसे, पीपर पात से, मतलब पीपल के पत्ते से। वाचक शब्द क्या है यहाँ पर, सरस। क्या है, सरस।
और यहाँ पर क्या गुड़ क्या है, डोलना, डोला। ठीक है ना, तो समझ में आ गए ना आपको, अच्छी समझ में, अच्छी तरह से, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, क्या हो, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, कोई रूपक अलंकार की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताओगे, काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलो इसके उदाहरण देखते क्या क्या होते, इसके उदाहरण होते जैसे एक देखते, चरण कमल बंदव हरिराई। क्या बोलेंगे, चरण कमल बंदव हरिराई, ये क्या है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उपमेय में उपमान का आरोप हो, यहाँ पर कमल यानी चरण किसके समान है, कमल के समान है, मतलब चरण का कमल में आरोप है। ठीक है ना, और यहाँ पर चंद्र का क्या, खिलौना, खिलौना किस तरह का चाहिए उन्हें, चंद्र की तरह है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या उपमेय में उपमान का आरोप है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, रूपक अलंकार। तीसरा और देख लेते कौन सा था, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी भी परिभाषा इसी की तरह है, बहुत सहज है। ठीक है, काव्य में जहां क्या, उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्या हो, संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए ना, आरोप हो तो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, और संभावना हो तो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो इसका भी उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट। क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। ठीक है ना, पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है ना, तो ये किसका उदाहरण है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये कौन सा उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। एक पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है ना, इस अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, मनु व जनु आदि वाचक शब्द होते हैं। ठीक है ना, आदि वाचक शब्द होते हैं। यदि हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करनी है तो उसमें मानो, जानो, मनु, जनु आदि वाचक शब्द आते हैं, तो वह कौन सा अलंकार होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना, अच्छे से अलंकार समझ में आ गए, एक बार ध्यान से देख लो आप।